नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइलेंट क्लास नोट्स में। साथियों, कंप्यूटर की इस श्रृंखला में आज हम कंप्यूटर लैंग्वेज और कंप्यूटर लैंग्वेज के आविष्कारकों के नाम को याद करेंगे बड़ी ही खूबसूरत ट्रिक के साथ। जैसा कि आप जानते ही होंगे, अगर आप यूपी का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट हो, स्टेनोग्राफर हो या फॉरेस्ट गार्ड हो, सभी एग्ज़ामों में कंप्यूटर को शामिल कर लिया गया है। और अगर इसके साथ साथ अगर आप एसएससी, रेलवे या बैंक का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तब भी ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी वीडियो है। वीडियो मिस मत कीजिएगा, क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ही छोटी होगी लेकिन आपके काम की होगी। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही बेहतरीन वीडियो मैं इसके साथ लेके आता हूँ। तो साथियों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आपके सामने एक लैंग्वेज है फोर्ट्रान, जिसका आविष्कार हुआ था 1957 में। फोर्ट्रान की फुल फॉर्म होती है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, और इस लैंग्वेज के जो आविष्कारक हैं उनका नाम था जॉन बेकस। अब बात यह है कि आप देख रहे होंगे कि लिस्प के भी जो हैं आविष्कारक वो भी जॉन मैकार्थ, यानी जॉन नाम से काफ़ी सारे आविष्कारक हैं और कन्फ्यूजन होने की बड़ी संभावना रहती है। तो ऐसे में आपके पास अगर ट्रिक होगी तो आप गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो साथियों, फोर्ट्रान का जो आविष्कारक हैं जॉन बेकस, उसकी जो ट्रिक है वो ऐसी है कि अगर आप फार्मूला याद कर लेते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप फार्मूला याद नहीं कर पाते हैं तो एग्ज़ाम में सब क्या होता है, बोकस हो जाता है, यानी कि आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, बकवास हो जाता है। तो ऐसे ही बेकस को बकवास से ऐसे याद करके हम इसको रिलेट करेंगे। और दूसरी लैंग्वेज है वो है लिस्प, जो कि 1958 में इसका आविष्कार हुआ था। इसकी फुल फॉर्म है लिस्ट प्रोसेसिंग। तो इसके आविष्कारक हैं जॉन मैकार्थे। जॉन ज़्यादा यूज़फुल नेम नहीं है, आप मैकार्थे को रिलेट कीजिए। और इसकी जो ट्रिक है वो ये है कि जब भी कोई एग्ज़ाम होता है तो आप देखते हैं कि उस लिस्ट में आप थे कि नहीं थे, है ना। आप ये कहते हैं ना कि मैं था या नहीं था उस लिस्ट में। तो इस तरीके से हम लिस्प को मैकार्थे से रिलेट कर लेंगे। और नेक्स्ट है आपकी लैंग्वेज कोबोल, जिसका आविष्कार हुआ था 1959 में। कोबोल की फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसके आविष्कारक का नाम है ग्रेस मुर्रे हूपर। ट्रिक बहुत ही खूबसूरत और आसान है। आप अगर किसी मैच को देखने जाते हैं और अचानक से अगर कोई छक्का मार दे इसमें खिलाड़ी, तो वो बॉल आप ही के पास आकर गिर जाए, तो आप क्या बोलेंगे कि मेरे ऊपर वो बॉल गिरी, है ना। तो कोबोल की जो बॉल है वो क्या हुई, मेरे ऊपर गिरी। तो इसको हम इस तरीके से भी रिलेट कर लेंगे। नेक्स्ट आपकी जो लैंग्वेज है वो है बेसिक, जो कि 1964 में आई थी। और इसका जो फुल फॉर्म है वो है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिम्बॉलिक्स इंस्ट्रक्शन। आविष्कारक का नाम है जॉन कॉमिनी कॉर्टज। इसका जो ट्रिक है वो ये है कि जब भी आप कोई बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं तो आप क्या देखते हैं, उसमें कॉमन चीज़ों को छांटते हैं। तो ऐसे ही हम बेसिक को कॉमनी से रिलेट कर लेंगे। जॉन, इसमें आपको ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करना है, क्योंकि जॉन नाम से कई सारे हैं। जो कॉमनी तो हर जगह आपको मिलेगा नहीं, ठीक है ना। तो कॉमनी पे आप फोकस कीजिए। तो जॉन कॉमनी कार्टर जो हैं वो बेसिक के आविष्कारक हैं। नेक्स्ट है जो लैंग्वेज वो है सी, और ये लैंग्वेज 1972 में इसका आविष्कार हुआ। आविष्कारक का नाम है डेनिस रिची, काफ़ी फेमस है। तो सी मतलब एक तो सी होता है कैपिटल कैरेक्टर, और दूसरी बात हम ये बोल सकते हैं सी यानी SEEC, यानी देखना। जब भी कोई अमीर आदमी जाता है आपके सामने से तो आप क्या कहते हैं, तो देखो देखो यार कितना पैसे वाला आदमी जा रहा है। गरीब आदमी को तो कोई देखता ही नहीं है ना। अक्सर लोग गरीब आदमी से तो आदमी आंखें चुराता है, वो भीख मांगता है तो बहुत से लोग जो भीख नहीं देते हैं तो उससे आंखें चुरा लेते हैं। लेकिन रिच आदमी की गाड़ी अगर सामने से निकल जाए तो सभी लोग देखते हैं सड़क पे कि अरे भाई किसकी गाड़ी है, ये कि ऑडी से जा रहा है कि मर्सिडीज से जा रहा है। तो सी यानी देखते हैं उस रिच आदमी को। तो हम उस सी से हम रिची को रिलेट कर लेंगे। और वैसे भी बड़ा ईजी है कि सी और रिची, तो उसमें जो आप देख रहे हैं साउंड जो आ रहा है वो सिमिलर है।
तो ऐसे भी याद कर लीजिए। और नेक्स्ट है आपका पास्कल, जो कि 1970 में आई थी। हालांकि ये सी लैंग्वेज से पहले आई थी, लेकिन हमारा क्रम थोड़ा गलत हो गया है। कोई फ़र्क पड़ता नहीं है उससे, हमें तो केवल आविष्कारक के नाम याद करने हैं। तो पास्कल का जो आविष्कारक है वो है निकोलस विर्थ। याद करने का ट्रिक ये है कि जब भी आप कॉलेज को पास करते हैं, तो कॉलेज को पास करने के बाद आप कॉलेज में थोड़ी ना रहते हैं, आपको उस कॉलेज से निकलना होता है। ठीक है ना, आपको उस कॉलेज से निकलना होता है और आपको नौकरी ढूंढनी होती है। तो अगर आप कल को पास कर लेते हैं कॉलेज को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा वहाँ से। ठीक है ना, तो पास कल और निकोलस, तो निकोलस से यानी निकलना। तो इस तरीके से हम इसको भी रिलेट कर लेंगे बहुत ही ईजी तरीके से। और वीडियो आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों में, साथियों में इसको शेयर भी कीजिएगा, और अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और नेक्स्ट लैंग्वेज है वो है C++। 1983 में आई थी, और ये ऊप्स यानी कि ऊप्स बेस्ड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और आविष्कारक का नाम है बजारने स्ट्रोस्ट्रैप। ट्रिक ये है कि अगर आप किसी मार्केट या बाज़ार में जाते हैं तो आप क्या करते हैं, आप अपनी प्रोडक्ट को ऐड करते हैं अपने थैले में। जब लेके जाते हैं ना सामान को, तो क्या करते हैं, प्लस करते चले जाते हैं ना। तो स्टेप बाय स्टेप आप उसको बाज़ार में ऐड करते हुए चले जाते हैं। तो C++ से हम इस तरीके से इसको याद कर लेंगे। ठीक है साथियों। नेक्स्ट है आपकी जावा। 1995 में ये आई थी, और इसके आविष्कारक हैं जेम्स गॉसलिंग। जावा को आप ऐसे याद कीजिएगा कि जावा यानी कि जाना, ठीक है, और जाने को हम इंग्लिश में गो भी बोलते हैं। तो गॉसलिंग है ना, कोई व्यक्ति जा रहा है, स्लो स्लो जा रहा है, ठीक, तो हम इसे बोलेंगे जावा यानी जा रहा है, गॉसलिंग। तो इस तरीके से हम जावा लैंग्वेज को भी बड़े आसानी से याद कर लिए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और आपके पास भी कोई अगर ट्रिक है तो वो भी आप बताइएगा। तो अपने फीडबैक को देना बिल्कुल ना भूलें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर, बाय बाय।